नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से जुड़े योगफल से संबंधित कुछ सवाल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ी थी शेषफल से संबंधित कुछ सवाल, इसमें पढ़ेंगे योगफल से संबंधित कुछ सवाल। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में लिंक डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र देख लेते हैं। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, जैसे 1 से n तक या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये फॉर्मूला लगाना है। सम संख्या का ये वाला लगाना है। प्रथम n सम संख्या का ये वाला लगाना है। इसी तरह से ये सारे फार्मूला हैं। आप वीडियो को पॉज करके ये सारे फार्मूला लिख लें ताकि आपको सॉल्व करने में ईजी हो। इसके अलावा कुछ और फार्मूला नीचे दिया गया है 10 तक, आप ये 10 तक नोट करें। और एक और फार्मूला है कि 11 नंबर का फार्मूला भी, आप इसको भी नोट कर लें। तो चलिए सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो हम जानते हैं कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। तो यहाँ हम मान रखते हैं n यानी 1 से n तक, तो n हो गया आपका ये, तो 100 गुना 100 + 1 101 बटे 2। इसको काटेंगे, ये हो गया 50, और इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 5050। तो 5050 ऑप्शन नंबर 3 में आता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए सवाल नंबर 2 है कि 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो 1 से 20 तक में सभी सम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है आपको n/2 × n/2 + 1। तो n है यहाँ पे 20, तो 20 का आधा करेंगे तो 10 गुना 20 का आधा 10 + 1 11। इसको अगर हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 110। तो 110 ऑप्शन नंबर 4 में आता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए सवाल नंबर 3 पे आते हैं। बोल रहा है प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल। वो 1 से 20 तक था, यहाँ पे प्रथम 20। तो प्रथम 20 सम संख्याओं के लिए अलग फार्मूला होता है। इसके लिए होता है n × n + 1। तो यहाँ n का मान है 20 गुना 20 + 1 21। तो 20 गुना 21 करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 420। तो 420 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। 4 नंबर का सवाल है 1 से 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो n का मान है आपको 21 + 1 22, तो 22/2 का होल स्क्वायर। 22/2 11 का होल स्क्वायर, 11 का होल स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर 121। 121 ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए सवाल नंबर 5 बोल रहा है कि प्रथम 21 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो प्रथम 21 विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। तो n है आपका 21, तो 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर होता है 441। 441 ऑप्शन नंबर 1 में आता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए 6 नंबर का सवाल बोल रहा है कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस इसी तरह करते करते 20 तक का स्क्वायर का मान क्या होगा। यानी कि 1 से 20 तक, तो 1 से 20 तक ये सभी सीरियल नंबर है, तो प्राकृतिक संख्या हो गई। तो 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। यहाँ n है 20, तो 20 गुना 20 + 1 21 गुना 2n, तो 20 दूना 40 + 1 41/6। इसको अगर हम काटेंगे तो 2 हो जाएगा 3 बार में, ये हो जाएगा 7। इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो 41 गुना ये 7 गुना 10 करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 7 चौके 28 यानी 2870। तो 2870 ऑप्शन नंबर 2 में आता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए 7 नंबर का सवाल है कि 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर इसी तरह करते करते 40 का स्क्वायर का मान क्या होगा। यानी कि 2 पहला सम संख्या है, तो 2 से लेकर के 40 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 × n + 2/6। तो यहाँ n का मान है 40 गुना n + 1 41 + n + 2 42/6। इससे इसको काटेंगे 7, ये हो जाएगा आपको 41 गुना 7 चौके 2800। इसको अगर हम इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 8 8 चौके 32, ये हो जाएगा आपको 2 4 गुना 8 4 8 3 11 यानी 11,480। तो 11,480 ऑप्शन नंबर 1 में आता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए सवाल नंबर 8 है कि प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल। यानी प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है
2n+n+1 इंटू 2n+1/3। यहाँ प्रथम 15 सम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, ये फार्मूला होता है। तो आपको यहाँ n का मान है 15, तो 15 दूना 30 गुना, यहाँ आपका 15 1 16 गुना 15 दूना 30 1 31/3। इससे इसको काटेंगे तो ये हो गया 10, यानी कि ये हो गया आपको 31 गुना 160। तो इससे इसको गुना करेंगे 6 6 3 18, ये हो गया आपको 31, यानी 0 6 9 4, यानी 4960। तो 4960 ऑप्शन नंबर 2 में आता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। 9 नंबर का सवाल है 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर करते करते 19 स्क्वायर तक, यानी ये सभी विषम संख्या और सभी के वर्गों हैं। तो विषम संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n × n+1 × n+2/6, यानी कि जो सम संख्या के वर्गों का होता है वही विषम संख्या का। तो यहाँ पे n का मान है 19, तो 19 गुना 19 + 1 20 गुना 20 1 21, 19 2 21/6। इससे इसको काटेंगे 60 3 बार में, तो ये हो जाएगा 2। इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो 19 गुना 70, तो 19 को 7 से गुना करेंगे तो 19 को 55 14 19 70 33 133 1 0 दे देंगे, तो 13 से 30 हो जाएगा। 13 से 30 ऑप्शन 1 में आता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए सवाल नंबर 10 है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो प्रथम 15 विषम संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n × 4n² - 1/3। यहाँ n का मान है 15 गुना इंटू 4, तो 4 गुना n का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर 225, इसमें से -1/3। तो 3 से 15 कट जाएगा 5, तो यानी हो जाएगा 5 गुना 225 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 900, 900 में से 1 घटाएंगे तो 899 हो जाएगा। 899 को अगर हम 15 5 से गुना करेंगे तो 9 45 5 बाकी 4 9 45 4 49 बाकी 4 8 40 4 44, यानी 4495। 4495 ऑप्शन नंबर 1 में आता है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। 11 नंबर में है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, इसी तरह करते करते 25 तक के क्यूब का मान होगा, यानी कि 1 से 25 तक सीरियल नंबर है, प्राकृतिक संख्या और सबका घन का योग है। तो 1 से n तक सभी प्राकृतिक संख्या घनों का योग का फॉर्मूला होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ n का मान है 25, तो 25 गुना 25 1 26/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 25, इसको इसे काटेंगे 13, यानी कि 25 गुना 13 का होल स्क्वायर। 25 गुना 13 होता है आपको 325 का होल स्क्वायर। 325 का होल स्क्वायर अगर इसको हम स्क्वायर निकालेंगे तो 10 56 25 होगा। तो 10 56 25 ऑप्शन नंबर 3 में आता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए सवाल नंबर 12 में है कि 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर करते करते 20 तक के स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यानी कि एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 1 से नहीं है या प्रथम भी नहीं है, ये तो सीधा 11 से है, 10 तक उधर छूट गया है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला होता है n × n+1 × 2n+1/6, ये होता है फॉर्मूला। तो 1 से 20 तक तो हम निकाल सकते हैं। तो 1 से 20 तक, तो 20 का मान है 20 गुना 20 1 21 गुना 20 गुना 40 1 41/6। इससे इसको काटेंगे 3 बार में तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, इसको काटेंगे 10, तो इसको गुना करेंगे तो 7 से 7 जो कि 28, यानी ये हो गया 2870। 1 से 20 तक हमको 11 से 20 है, तो हम क्या करेंगे 1 से 10 तक निकालेंगे। तो 1 से 10 तक निकालने के लिए 10 गुना 10 1 11 गुना 10 दूना 20 1 21/6। 3 से काटेंगे ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे ये 5 हो जाएगा, यानी 7 बचा 35 गुना 11, 35 गुना 11 हो जाएगा 385, यानी कि 2870 में से 385 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपको 5, ये हो जाएगा आपको 16 में से 8 गया 8, यहाँ बच गया 7, 7 में से 3 जाएगा 4 और 2, यानी 2485। 2485 ऑप्शन नंबर 3 में आता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए ये आखिरी सवाल है और ये होमवर्क रहा आप लोग के लिए, यानी कि 10 का स्क्वायर 20 12 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर करते करते 20 तक के स्क्वायर का मान निकालना है।
यानी कि ये सम संख्या के वर्गों का योग। तो हमने 2 सूत्र पढ़ा है सम संख्या के वर्गों का योग का होता है। एक का होता है 1 से n तक सभी सम संख्या के वर्गों का योग, और एक होता है प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योग। तो इसमें लगेगा 1 से n तक की सम संख्या के वर्गों का योग, लेकिन 1 से तो है नहीं है, तो 1 से नहीं है ये, तो हम पहले 1 से 20 तक निकाल लेंगे और फिर 1 से 8 तक का निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे, जैसे अभी इसके पिछले वीडियो में पिछले वाले सवाल में पढ़ा था। तो इसका हल करके आप कमेंट करके इसका सही आंसर क्या होगा वो बताइए। ऑप्शन 1 होगा कि 2 होगा, 3 या 4। कमेंट का इंतजार रहेगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।